कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, आज न कल, जैसे तैसे, थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, गरम गरम, किसी न किसी। है ना मज़ेदार। आज हम सब जानेंगे इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और साथ ही सीखने वाले हैं इन्हें सेंटेंसेस में यूज कैसे किया जाता है। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल रियल पाठशाला। नंबर 1, कभी ना कभी। इसे इंग्लिश में कहते हैं सम टाइम और दी अदर। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं वहाँ कभी ना कभी जाऊँगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो देयर सम टाइम और दी अदर। आई विल गो देयर सम टाइम और दी अदर। और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं उससे कभी ना कभी मिला हूँ। मैं उससे कभी ना कभी मिला हूँ। आई हैव मेट हिम सम टाइम और दी अदर। आई हैव मेट हिम सम टाइम और दी अदर। यानी आप जब भी कभी ना कभी को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे उसके लिए आपको बोलना होगा सम टाइम और दी अदर। नंबर 2, कहीं ना कहीं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं समवेयर और दी अदर। समवेयर और दी अदर। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल फाइंड हिम समवेयर और दी अदर। आई विल फाइंड हिम समवेयर और दी अदर। और एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। वह दिल्ली में कहीं ना कहीं रह रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ लिविंग इन दिल्ली समवेयर और दी अदर। ही इज़ लिविंग इन दिल्ली समवेयर और दी अदर। नंबर 3, कुछ ना कुछ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग और दी अदर। चलिए एग्जांपल लेकर इसे भी समझते हैं। वह कुछ ना कुछ कहना चाहता है। He wants to say something or the other. He wants to say something or the other. और एक एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे You are hiding something or the other. You are hiding something or the other. नंबर 4, कोई ना कोई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे someone or the other. Someone or the other. चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। कोई ना कोई सच बताएगा। Someone or the other will tell the truth. Someone or the other will tell the truth. और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई ना कोई आ रहा है। Someone or the other is coming. Someone or the other is coming. नंबर 5, किसी ना किसी। कोई ना कोई या किसी ना किसी, ये दोनों का इंग्लिश सेम है। Someone or the other। कोई ना कोई को भी इंग्लिश में कहते हैं someone or the other, एंड किसी ना किसी को भी इंग्लिश में बोलते हैं someone or the other। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। कोई ना कोई सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, बट किसी ना किसी सेंटेंस में कहीं बीच में आता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुमने यह बात किसी ना किसी को बताया है। आप जैसा यहाँ देख सकते हैं किसी ना किसी सेंटेंस के बीच में कहीं आया है, तो ये सेंटेंस है तुमने यह बात किसी ना किसी को बताया है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव टोल्ड थिंग टू समवन और दी अदर। यू हैव टोल्ड थिंग टू समवन और दी अदर। और एक एग्जांपल लेते हैं। वह किसी न किसी से मिलेगा। ही विल मीट विथ समवन और दी अदर। ही विल मीट विथ समवन और दी अदर। नंबर 6, अब ये पहले से थोड़ा अलग है। हो ना हो। इसे हम हिंदी में दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, मानो या ना मानो। इसे इंग्लिश में बोला जाता है बिलीव और नॉट। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। हो ना हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बिलीव और नॉट, यू आर टेलिंग अ लाई। बिलीव और नॉट, यू आर टेलिंग अ लाई। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हो ना हो, वह इसे कर सकता है। बिलीव और नॉट, ही कैन डू इट। बिलीव और नॉट, ही कैन डू इट। नंबर 7, जैसे तैसे। इसे हिंदी में दूसरे तरीके से कहते हैं किसी तरह। इसे इंग्लिश में बोलेंगे somehow। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। मैं जैसे तैसे वहाँ गया, यानी मैं किसी तरह वहाँ गया। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? I went there somehow। I went there somehow। और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं जैसे तैसे तुम्हें पैसे लौटा दूँगा, यानी मैं किसी तरह तुम्हें पैसे लौटा दूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I will return you money somehow। I will return you money somehow। नंबर 8, देर सवेर। इसे हिंदी में दूसरे तरीके से भी बोलते हैं आज नहीं तो कल। इसकी इंग्लिश है sooner or later। sooner or later। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। वह आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा।
यानी वह देर सवेर वापस आ जाएगा। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही विल बी बैक सूनर और लेटर। ही विल बी बैक सूनर और लेटर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आज नहीं तो कल तुम सफल हो जाओगे, यानी देर सवेर तुम सफल हो जाओगे। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर। यू विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर। नंबर 9, थोड़ा बहुत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अ लिटिल बिट। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट। आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट। एंड आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, यानी नंबर 10, हल्का फुल्का। इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइल्ड, MILD, माइल्ड। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे हल्का फुल्का बुखार है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव माइल्ड फीवर। आई हैव माइल्ड फीवर। फीवर मीन्स बुखार। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हल्की फुल्की सज़ा दी गई। सज़ा मीन्स पनिशमेंट। क्या है? उसे हल्की फुल्की सज़ा दी गई। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही वॉज गिवन अ माइल्ड पनिशमेंट। ही वॉज गिवन अ माइल्ड पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 10 इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से बोल पाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है या किसी भी तरह का सेंटेंस अगर आपको जानने का होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।